तो चलिए अब हम लोग एक जनरल चीज़ याद रखने वाली समझते हैं। जैसे कि ये कोई पॉलिनोमियल दिया गया था, हमने इसको इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, रिमाइंडर 4 आया, पिछले क्वेश्चन से लिया है ना, और ये क्वेश्चन आ गया हमारा। तो एक जनरल चीज़ क्या होती है कि जो भी रिमाइंडर आएगा, 4 रिमाइंडर आया, और एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे कह दिया fx इज इक्वल टू 4, fx इज इक्वल टू 4, तो क्या ये पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 0, इसकी डिग्री है 0। जैसे कह देता ये 2x माइनस 1 था, ये भी पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या थी? x की हाईएस्ट पावर 1 थी, पर यहाँ x है ही नहीं, तो यहाँ पे fx की यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री यानी fx इज इक्वल टू 4 की डिग्री क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो हो गई 0। और डिवीजर की डिग्री क्या है? डिवीजर यानी कि जिससे डिवाइड करते हैं 2x माइनस 1, ये भी पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या है? 1 है, हाईएस्ट पावर x की क्या है? 1 है। तो ये चीज़ हमेशा मतलब लागू होगी पॉलिनोमियल्स में। आपको ध्यान रखना है क्या चीज़, मतलब ज़्यादातर क्या मतलब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो रिमाइंडर की डिग्री होगी वो डिवीजर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से हमेशा कम होगी, चाहे 1 कम हो चाहे 2 कम हो, पर कम होगी। रिमाइंडर पॉलिनोमियल की डिग्री डिवीजर पॉलिनोमियल की डिग्री से कम होगी, ये निश्चित तौर पर बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या है, जो क्वोशिएंट पॉलिनोमियल आता है, ये क्वोशिएंट पॉलिनोमियल आता है, इसकी डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर तो हमको पता है 2 है डिग्री, पर ये जो डिग्री होती है वो बराबर होती है डिग्री ऑफ छोटी सी बात है पर ध्यान रखिए तो बेटर रहेगा, डिग्री ऑफ डिविडेंड पॉलिनोमियल माइनस डिग्री ऑफ डिवीजर पॉलिनोमियल। ठीक, अब डिविडेंड की डिग्री क्या थी? 3 थी, क्यूबिक पॉलिनोमियल था तो 3 थी, और डिवीजर की डिग्री क्या थी? 1 थी, तो 3 माइनस 1 2, और क्वोशिएंट की डिग्री 2 ही है। तो क्वोशिएंट की डिग्री जो होगी, सिंपल सी बात है, वो डिविडेंड की डिग्री माइनस डिवीजर की डिग्री के बराबर होगी। आगे इस चीज का हो सकता है यूज हो क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने ये जनरल सी चीज बताई। अब जो हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं उसमें क्या कह रहा है? उसमें कह रहा है कि कुछ उसने fx दे दिया एक पॉलिनोमियल और gx दे दिया एक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कहेगा कि इसमें आप रिमाइंडर और क्वोशिएंट को फाइंड करिए यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। क्वेश्चन जैसे कि मैं बुक उठा लेता हूं एक बार, कह रहा है अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग fx बाय gx। मतलब fx दे रखा है क्वेश्चन में, gx दे रखा है, और कह रहा है डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके अप्लाई करके क्वोशिएंट और रिमाइंडर आप फाइंड करिए। तो fx दे रखा है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 6, और gx दे रखा है x प्लस 2। अब हमसे कह रहा है कि इसमें डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके रिमाइंडर और क्वोशिएंट फाइंड करिए। तो भैया कैसे फाइंड करें? ठीक है, कैसे फाइंड करें तो इसका यूज कर देते हैं, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, या यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका क्या कहता है हमारा, है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू, डिवीजर को छोटे डी से दिखाते हैं ना बार बार वो एक जैसा, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है हमारा। अब डिविडेंड क्या है? fx है, डिवीजर क्या है? gx है, क्वोशिएंट क्या है वही पता करना है, रिमाइंडर क्या है वह भी पता करना है, rx। ठीक, अब fx हमारा दे रखा है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x, या रुक जाओ, हमको इसमें पता क्या क्या है? fx पता है, gx पता है, ठीक है, qx और rx पता करना है। तो हम क्या करें? हम सबसे पहले तो इसमें जो है हाँ वही चीज समझ गए, कंफ्यूज हो गए थे हम खुद ही, इसमें इधर उधर ट्रांसफर कैसे करें।
तो इसमें करना क्या रहता है, इस तरह के क्वेश्चन में, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपको इक्वेट करके आंसर करना। इक्वेट करना मतलब करके देखते हैं फिर समझ में आएगा, डायरेक्ट क्या बता दें। तो Rx और Qx हमको पता करना है। तो अभी हमने जो चीज बताई कि डिग्री, क्वोशिएंट की डिग्री जो होती है, डिवीजर की डिग्री, डिविडेंड की डिग्री और डिवीजर की डिग्री को सब्ट्रैक्ट करने पर क्वोशिएंट की डिग्री पता चल जाती है। ठीक है, जैसे हम डायरेक्ट Qx को मान लें कि x² + bx + c, जो कि हमारा जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल का, हमको केवल यहाँ पर पुट करना है। लेकिन हम कैसे कह दें कि Qx यानी कि जो हमारा क्वोशिएंट पॉलिनोमियल आएगा वो क्वाड्रेटिक ही पॉलिनोमियल होगा, ये हम ऐसे कैसे कहते हैं, इसीलिए मैंने वो चीज बताई थी, उसका यही यूज है। अब यहाँ पर हमारा जो है डिविडेंड क्या है, fx है, तो इसकी डिग्री 3 है और gx की डिग्री, डिवीजर की डिग्री 1 है, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि Qx की डिग्री, क्वोशिएंट की डिग्री 2 होगी। पता चल गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। आप देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ax² + bx + c लिख लेते हैं। fx हमारा क्या दे रखा है, x³ - 6x² + 11x - 6, gx यानी कि ये भी दे रखा है x + 2, qx यानी कि अब हमको पता चल गया है कि ये क्वाड्रेटिक है, तो इस तरह लिख सकते हैं ax + by + c, अरे सॉरी ये वो लिख दिया मैंने, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ax² + bx + c, है ना। अब बात करी जाए कि रिमाइंडर किस फॉर्म का होगा, तो हमने बताया था रिमाइंडर की डिग्री डिवीजर की डिग्री से हमेशा कम होगी, चाहे 1 कम हो चाहे 2 कम हो, मतलब कम होगी रिमाइंडर की डिग्री डिवीजर की डिग्री से। डिवीजर की डिग्री 1 है तो रिमाइंडर की डिग्री 0 होगी, और 0 होगी मतलब कि कोई संख्या होगा रिमाइंडर, तो मान लेते k होगा। कोई दिक्कत नहीं, है ना। आई होप कि आप लोग को मजा आ रहा होगा और थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा होगा। तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए ताकि आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आती रहे, है ना। तो अब देखते हैं अब क्या कर सकते हैं हम लोग, हम इसमें कंपेयरिंग करने का यूज करेंगे। इधर हमको एक तरह का क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है और इधर हम लोग एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि दोनों तरफ हम कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकाल सकें। इतना सा काम करना है हमको। अब कैसे करें, इधर जो लिखा उसको लिखा रहने, इधर का सॉल्व करते हैं। x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, सबसे पहले तो ax³ आ जाएगा प्लस bx² आ जाएगा प्लस cx आ जाएगा, है ना, प्लस अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax² आ जाएगा प्लस 2bx आ जाएगा प्लस 2c आ जाएगा प्लस k आ जाएगा। अब देखते हैं, इसको बस आपको अरेंज करना है अपने हिसाब से। अब क्यूब वाला टर्म क्यूब वाला है तो एक ही है, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने तो ax³। स्क्वायर वाला टर्म एक साथ ले आओ, तो क्या है, bx² है प्लस 2ax² है ना। अब क्या बचा, cx बचा और 2bx बचा, ठीक है। तो ये x वाला टर्म अब एक साथ ले आओ, 2bx बचा प्लस cx बचा। अब क्या बचा, अब बचा 2c प्लस k, तो उसको ऐसे ही लिखा रहने दो, है ना। अब देखो, यानी x³ वाला एक ही था तो उसको ऐसे लिख लिया, फिर x² वाले साथ में लिखा, फिर x वाले, फिर c वाला केवल, फिर k वाला, ठीक। अब जो है कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, ax³ तो वैसे ही लिखा रहेगा, कुछ कॉमन ले नहीं सकते। अब इसमें x² कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा b प्लस 2a। इधर x कॉमन ले सकते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 2b प्लस c। इधर 2c प्लस k लिखा रहने दीजिए, इसको एक ब्रैकेट में ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं ऐसे ब्रैकेट में, है ना, सिंपल सी चीज। पर जहां भी आपको ना समझ में आया करे तो आप कृपया करके मतलब पूछ लिया करें। जैसे अगर बेसिक की चीज है तो ये कभी मत सोचा करिए कि इतनी छोटी सी चीज तुम पूछेंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, ठीक है। ये चीज सोचना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होती है। हम लोग को जो भी चीजें ना समझ में आए पूछ लेना चाहिए, ठीक है। ये नहीं सोचना चाहिए बगल वाले हंसेंगे, हट से पूछो। अब देखो बेटा, x³ - 6x² + 11x - 6। अब इनको कंपेयर कर लो, इसको हमने क्यूबिक फॉर्म में लिख लिया, ax³ + bx² + cx + d, क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया, मजा आ गई। इसको कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ देखो भैया, x³ इधर, x³ इधर, x² इधर, x² इधर, x इधर, x इधर, c इधर। अब इसको मैंने ब्रैकेट में इसीलिए तो किया था क्योंकि ये पूरा टर्म इसके बराबर आ जाएगा, है ना। अब कंपेयर करके देखो दोनों में, a के बराबर क्या है, यहाँ पे 1 है, x³ के साथ कोफिशिएंट यहाँ पर a है, यानी a की वैल्यू डायरेक्टली आ गई 1, ब्रैकेट बंद कर लिया इसको, ठीक है। b + 2a की वैल्यू क्या है, b + 2a बराबर आ जाएगा हमारा -6। कंपेयरिंग कर रहे हैं x² इधर, तो इसके साथ -6 लगा, मतलब ये बराबर -6 के होगा, ठीक है। तो ये बराबर -6 के आ गया,
और a की वैल्यू 1 पता है तो यहाँ पे पुट कर दो, a की वैल्यू पहले निकाल चुके 1 तो यहाँ पुट कर दो 1, तो क्या आ जाएगा 2 2 into 1 2 आ जाएगा, 2 plus b equal to -6, तो b बराबर आ जाएगा -6 -2 -8। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 2 उधर माइनस में जाएगा और -6 -2 माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 7 8, माइनस का साइन लगेगा। लेकिन अब देखो 11x बराबर ये आया, यानी कि 11 2b plus c बराबर आ जाएगा 11 के। और क्या ऐसे कैसे, b की वैल्यू निकाल चुके हैं -8, तो -8 -16 आ जाएगा, प्लस c इक्वल टू 11, तो c बराबर आ जाएगा 11 + 16, यानी कि 16 10 26 1 27, c बराबर आ गया 27। अब बचा k, अज्ञात क्या रह गया जिसकी वैल्यू नहीं पता है, वो k रह गया केवल, है ना। तो 2c + k 27 दूनी, 27 दूनी क्या होता है, 14 4 1 5 54, 27 दूनी 54 प्लस k, और इधर क्या है -6, तो 54 प्लस k बराबर -6, तो k बराबर आ जाएगा 54 - 6, 54 में से 6 घटाएंगे मतलब कि 48, k की वैल्यू आ गई 48। हमको करना क्या था फाइंड, इसमें हमको क्या फाइंड करना था, हमको फाइंड करना था अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आप हम आसानी से बता सकते हैं, ABC की वैल्यू पता चल गई, K भी पता चल गया, रिमाइंडर तो डायरेक्टली देख लीजिए 48 आ रहा है, और ABC पता चल गई, तो ये जो ax² + bx + c माना था इसमें पुट करिए, क्वोशिएंट आ जाएगा। अब ये मेरे हिसाब से आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप पूछिए भाई धीरे धीरे, है ना। पिछले क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया था उसमें मुझे अभी थोड़ा सा गलती क्या हो गई, तो मैंने इसको ज़्यादा देखा तो गलती मुझसे ये हुई, मतलब थोड़ी सी है पर ध्यान दिए करिए आप लोग भी, है ना। 54 प्लस के बराबर -6 था, तो के बराबर मैंने 48 लिख दिया था, पर यहाँ 54 प्लस का है तो उधर माइनस में जाएगा, तो -6 -54 दोनों ऐड हो जाएंगे, 54 6 60, और माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस का 60, के बराबर -60, बाकी एकदम 54 है एकदम क्वेश्चन।